पिछली वीडियो से आपने जाना कैसे स्कूल, समुदाय और बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए समग्र शिक्षा फंड का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम अपनी अगली केस स्टडी से जानते हैं कि कैसे कोरोना के समय में एसएमसी के सदस्यों ने दाखिला प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई। वैसे तो हर साल एसएमसी दाखिला प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर इस साल बात कुछ अलग थी क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे लोगों का काम मंदा पड़ गया था, आमदनी कम हो गई थी। ऐसे में वह अपने बच्चे की प्राइवेट स्कूल में फ़ीस देने में असमर्थ थे और अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट से सरकारी स्कूल में करवाना चाहते थे। पर उनके सामने यह सवाल था कि दाखिला होते कैसे हैं सरकारी स्कूल में, क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह के दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, और दाखिला हो भी रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा दाखिला शुरू हो गए हैं। इन सभी सवालों से जूझ रहे समुदाय के लोग आसपास के स्कूल में जाकर पता करते थे। दूसरी तरफ स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए इन सभी लोगों से मिलना आसान नहीं था क्योंकि कोरोना कहीं से भी और कैसे भी आ सकता था। ऐसे समय में नथुपुरा स्कूल की एसएमसी ने अपना कदम बढ़ाया और समुदाय में जागरूकता फैलाने की ठान ली। जगह जगह हेल्प डेस्क लगाए, लोगों को बताया किस तरह के दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है और दूसरे स्कूल की एसएमसी से मिलकर अलग अलग जगह रैली निकाली ताकि कोई भी बच्चा दाखिला से न छूटे और उसका दाखिला सरकारी स्कूल में हो जाए। यह बहुत ही सराहनीय काम है। चलिए जानते हैं नथुपुरा के एसएमसी टीम से कि उनका कैसा अनुभव रहा पूरे दाखिला प्रक्रिया में। मेरा बच्चा पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। कोरोना के कारण हमारा इनकम कम हो गया था। फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दें। कई तरह की दिक्कत थी, जिस प्रकार के किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र वो उसके पास नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, या बैंक के अकाउंट जो है पासबुक नहीं थी उनके पास। जब भी एडमिशन संबंधी बातें आई हैं तो मैंने देखा है कि जो गार्जियंस आते थे, अभिभावक आते थे, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आए हैं। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई पेरेंट्स ऐसे थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सीधे विद्यालय चले आए और यहाँ आकर के परेशान होते रहे। जब हमने उनकी परेशानी को देखा और समझा और उन्हें बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एडमिशन से जितनी भी समस्याएं आती हैं तो हम अपने एसएमसी के साथ साझा करते हैं और वो समय समय पर हमारी हेल्प करते रहते हैं। जैसे कि अब कोविड में भी एडमिशन हुए तो उन्होंने हेल्प डेस्क के माध्यम से हमारी बहुत हेल्प की। पेरेंट्स को समझाना, उनके डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी थी उसको दूर कराना, या उनके आधार से संबंधित प्रॉब्लम, या उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम, ये जो भी है वो पेरेंट्स को आकर के समझाते थे। उनके फार्म वगैरह भरने में भी हेल्प करते थे और जो भी प्रॉब्लम थी पेरेंट्स को उनको दूर करने के लिए हमारे एसएमसी सदस्य दूर करते थे। कोरोना काल में बच्चों को बहुत परेशानी आ रही थी। जैसे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था नर्सरी में, तो मैंने उनके पेरेंट्स के साथ कॉलोनियों में जाके हमने प्रचार किया एडमिशन के लिए। और कई बच्चों के ऐसे परेशान थे जिनके जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बने हुए थे और कई बच्चों के आधार कार्ड भी नहीं बने हुए थे। तो हमने कॉलोनियों में जाके उनको आधार सेंटर ले जाके उनके आधार कार्ड बनवाए और कम से कम 10 बच्चों के मैंने जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाए। जैसे मुझे पता चला स्कूल में एडमिशन शुरू हो गया है तो मैंने बिना देरी किए हुए सभी एसएमसी टीम के साथ एक मीटिंग बैठाई जिसमें सॉल्यूशन निकला कि पेरेंट्स के बीच कैसे हमें बच्चों को एडमिशन करवाने में मदद करना है। तो जितने भी आसपास के स्कूल के एसएमसी मेंबर थे उनका जो हमें जानते थे उनका साथ मिला, उनका एक ग्रुप बनाया और पेरेंट्स के बीच में जाके मैंने पेरेंट्स को बताया एडमिशन शुरू हो गया है। तो पेरेंट्स अपना स्कूल में आकर एडमिशन बच्चों को दाखिला करवाने में पहुंच गए। सर्कुलर आया कोविड-19 में तो पता चला कि सभी स्कूल अपने अपने स्कूल में मीटिंग बुलाए हुए हैं, एसएमसी की मीटिंग बुलाए हुए हैं। सर्वोदय बाल विद्यालय में भी कंबाइंड मीटिंग हुई जिसमें कि मुझे भी बुलाया गया था। मैं जब आया तो सभी एसएमसी मेंबर्स भी उपस्थित थे और उसमें डिसीजन लिया गया कि कैसे एडमिशन कराया जाए, कि पेरेंट्स का हेल्प किया जाए। तो पहले तो हमने स्कूल वाइज सभी जगह हेल्प डेस्क लगवाया। इसके बाद हर कॉलोनी वाइज
कम्युनिटी में हम सर्वे करवाए और एसएमसी मेंबर्स को लेकर के पूरी टीम सर्वे की और उसके तहत जितने भी बच्चे मुझे मिले उस हिसाब से हम लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चों का एडमिशन हम लोग इस बुराड़ी विधानसभा में करवाया। कोविड टाइम में हमारे सामने समस्या आई क्योंकि पेरेंट्स हमारे पहुंच से बहुत दूर थे। काफ़ी लोग कोविड टाइम में अपने घर को छोड़कर यहाँ से जा चुके थे। तो नॉन प्लान के जो एडमिशन होते हैं वो हम पेरेंट्स तक अपनी बात कैसे पहुँचाएँ, ये हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। क्योंकि प्लान एडमिशन की लिस्ट हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है लेकिन नॉन प्लान की नहीं होती। इसके लिए जब सर्कुलर भी आ गया एडमिशन से रिगार्डिंग, तब हमें एसएमसी हेल्पर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी। उसके लिए जब हमने अपनी मीटिंग की अपनी इवनिंग शिफ्ट के टीचर्स के साथ, उनके एचएस के साथ जब मीटिंग की तो यही हुआ कि हम दोनों मिलकर एक हेल्प डेस्क लगाते हैं। एसएमसी मीटिंग की जो बात चली उसमें हमारे एसएमसी मेंबर्स ने अपनी ड्यूटी 2-2 मेंबर्स के तौर पर यहाँ पर परमानेंट लगा दी हेल्प डेस्क के तौर पर, और उन्होंने रैलियाँ शुरू की, बच्चों को कन्विंस किया, पेरेंट्स को कन्विंस किया, जिससे जो एडमिशन था वो हमारा बड़े ही बेहतर तरीके से चलना शुरू। सरकारी स्कूल में जब आया तो यहाँ पे एसएमसी मेंबर द्वारा हेल्प डेस्क लगा हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि आपको ये कागजात चाहिए और आपके बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में आसानी से हो जाएगा। जब कोरोना काल में एडमिशन शुरू हो रहे थे उस टाइम पर हमारी एसएमसी टीम की मीटिंग बुलाई गई। प्रिंसिपल मैम ने बताया कि इस कोरोना काल में एडमिशन कैसे होंगे, कैसे हम लोगों तक पहुंचेंगे, क्या करा जाए। तो जब एसएमसी टीम हमारी मीटिंग में बैठी तो कुछ सोल्यूशन निकाला। तो हम लोगों ने कॉलोनी वाइज जा करके एसएमसी टीम ने लोगों को जागरूक किया, घर घर जा करके हमने पैम्पलेट्स बांटी, लोगों को बताया। किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को, कॉलोनी वासियों को कोई दिक्कत हो तो हमारी टीम से मिले और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। हम जो है बुराड़ी स्कूल में आए, वहाँ पर एसएमसी के लिए जिन्होंने हमारे को पूरी मदद दी, और जो हमारी कॉलोनी के जो बच्चे थे और उत्तराखंड के जो बच्चे थे उनको एडमिशन कराने में भरपूर मदद की। हमारे यहाँ जो टोटल एडमिशन हुए हैं एक्स्ट्रा पिछले साल से के अलावा वो करीब 1276 है, जिसमें कि प्लान एडमिशन जो है 508 है और नॉन प्लान एडमिशन 768 है। मैं अब अपने एसएमसी मेंबर्स, अपने टीचर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे स्कूल चलाने में पूरा सहयोग, पूरा योगदान करते हैं, और मेरे एसएमसी मेंबर्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस मायने में दिल से करना चाहती हूँ। अपने एसएमसी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी हेल्प की बच्चों के लिए, और मैं आशा करती हूँ आगे भी उनके लिए वो इसी तरह से काम करते